या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज नवरात्रि के दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप स्कंद माता की कथा सुनेंगे। स्कंद माता की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता देवी दुर्गा का ही 5वां रूप है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि माता की गोद में ये बालक कौन है? ये बालक है कुमार कार्तिकेय। इनका एक नाम स्कंद भी है। 4 भुजाओं वाली माँ देवी पार्वती या दुर्गा माँ का ही 5वां स्वरूप है। 4 भुजाओं वाली माता का वाहन शेर है। इनके एक हाथ में कमल का लाल रंग का पुष्प सुशोभित हो रहा है, तो माता की दूसरी भुजा बालक कार्तिकेय को संभाल रही है, यानी भगवान कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं। स्कंद माता का अर्थ भी यही हुआ कि स्कंद कुमार माता पौराणिक कथाओं के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस था। उस राक्षस को वरदान था कि इसका वध सिर्फ शिवपुत्र ही कर सकता है। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। बालक को प्रशिक्षित करने के बाद माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण करके कार्तिकेय यानी कि स्कंद भगवान को अपनी गोद में बिठा स्कंद माता बन गई और इस तरह से भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। माता हिमालय की पुत्री पार्वती ही हैं। गौर वर्ण होने के कारण माँ पार्वती को गौरी भी और महागौरी भी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से अत्यधिक मोह होने के कारण अपने पुत्र के नाम से पुकारना उन्हें असीम प्रसन्नता देता था। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने और सुनने वाले भक्तों को माँ संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है और भक्तों की संतान को दीर्घायु प्रदान स्वस्थ जीवन देती है। माता को केला और पीली मीठी वस्तुएं बहुत पसंद हैं। अगर आप संतान की कामना कर रहे हैं तो माँ को केसर युक्त खीर का भोग लगाएं और उस खीर का प्रसाद स्वयं खावें, तो निश्चय ही स्कंद यानी कार्तिकेय के समान स्वस्थ, सुंदर, बलवान, बुद्धिवान और चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र प्राप्त होता है। 5वें दिन लाल रंग के वस्त्र व सुहाग का सामान दान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही पुत्र की कामना हेतु 5 बालक और पुत्री की कामना हेतु 5 बालिकाओं को भोजन कराकर दान दक्षिणा प्रदान करें व उनके हाथ में चावल के दाने देकर अपनी झोली में लेवें और उनसे अपने सर पर हाथ रखवाकर आशीर्वाद लेवें। तो ये थी स्कंद माता की कथा। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर करके अपना पुण्य लाभ और शुभ कर्म की प्राप्ति करें। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आपके अपने चैनल शिव शक्ति को सहयोग प्रदान करने में सहभागी बने। धन्यवाद। जय माता दी।